हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिनोपैथी। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है हीमोग्लोबिनोपैथी, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के रिलेटेड ही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिनोपैथी होती है हम देखते हैं ये क्या करती है। इट कैन बी क्लासिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम इसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन इज़ क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? इट रेफर्स टू अल्ट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस इन ग्लोबिन चेन। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल हीमोग्लोबिनोपैथी। हम क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी को स्ट्रक्चरल हीमोग्लोबिनोपैथी भी बोलते हैं। और इसकी हमारे पास जहाँ पर एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। और सेकंड हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव। ये क्या करती है? इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड लेस देन अदर्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है थैलेसीमिया। इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। अब हमारे पास क्लासिफिकेशंस क्या रहती हैं इसकी। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल, और इसे हम क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं। और सेकंड हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दैट मीन्स क्वांटिटेटिव, जिसका हमने स्टडी किया था कि ये क्या रेफर करता है। इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड लेस देन अदर। थर्ड हमारे पास रहता है थैलेसेमिक हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स। इसका क्या है? जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? विद को इनहेरिटेड थैलेसेमिक फिनोटाइप। और हमारे पास फोर्थ क्या रहता है? फोर्थ हमारे पास रहता है हेरिडिटरी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन को हम HbF से डिनोट करते हैं, और जे हमें सदैव इंक्रीज ही रहता है। और हमारे पास फिफ्थ आता है एक्वायर्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसमें क्या होता है? हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम हीमोग्लोबिनोपैथी के एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें क्या कौन सी डिसीज़ रहती है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। हमारे पास जहाँ पर फर्स्ट आता है हीमोग्लोबिन एस, दैट मीन सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया की बात हो रही है। इसमें क्या चेंजेस आते हैं? इसका मतलब है B6 बीटा 6, दैट मीन्स बीटा जो है वो 6 पोजीशन पे है। और इसमें क्या चेंज आती है? ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। वो ग्लूटामेट है जो वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? वेलिन के द्वारा। और इसकी क्लिनिकल फीचर क्या रहती हैं जहाँ पे? अनीमिया। सेकंड हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन सी। हीमोग्लोबिन सी में क्या चेंजेस आती हैं? बीटा जो है वो 6 पोजीशन पे रहता है, और इसमें जो है ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय लाइसिन, वो लाइसिन के साथ द्वारा रिप्लेस हो जाता है। और इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स रहती हैं मिल्ड अनीमिया, इंटरेक्ट विद HbS और HbSc। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है हीमोग्लोबिन ई। इसमें क्या रहता है? जो बीटा होता है वो 26 पोजीशन पे होता है, और इसमें ग्लूटामेट जो है इज़ रिप्लेस्ड बाय लाइसिन। और इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं? माइक्रोसाइटिक अनीमिया, थैलेसीमिया फिनोटाइप, जो हमने जहाँ पे भी किया था उसकी क्लासिफिकेशन में, जो कि उसमें क्या होता है जो ऐसे क्यों होता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया? क्योंकि जो हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो क्या एसोसिएट करता है, किसके साथ करता है? को इनहेरिटेड जो होते हैं थैलेसेमिक फिनोटाइपिक। अब हम सबसे पहले थैलेसीमिया के बारे में स्टडी करेंगे। थैलेसीमिया जे किसकी एग्जांपल ली थी हमने? क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी की एग्जांपल ली थी। थैलेसीमिया में क्या रहता है? थैलेसीमिया इसका नाम से ही पता चलता है, हमें पता है थैलेसीमिया क्या होता है। जे भी एक तरह का ब्लड का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है जो ब्लड का सिंड्रोम है और ब्लड की ही पैथोलॉजी है। ठीक है, थैलेसीमिया क्या होता है? थैलस दैट मीन्स सी। ओके, और एमिया दैट मीन्स ब्लड। ब्लड का सिंड्रोम है और ब्लड की ही पैथोलॉजी है, इसलिए हम इसे थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलस को सी क्यों बोलते हैं? अब हम जो थैलस है, सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो अकरेंस है सबसे ज़्यादा सी के पास पाई जाती है। ठीक है, जिस स्पेसिफिक जगह पे मौजूद होता है और स्पेसिफिक कंट्री में मौजूद होता है। जैसे अकरेंस हम जहाँ पे भी लिखी हुई है
मेडिटेरेनियन सी जहाँ पे पाया जाता है, मिडल ईस्ट, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड एशिया में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो थैलेसीमिया है इसमें क्या होता है। इट इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मल्टीपल डिसऑर्डर मौजूद होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें मल्टीपल डिसऑर्डर मौजूद हों, जहाँ हम कह सकते हैं जिसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर और हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर होते हैं, उसके रिजल्ट्स में हमें क्या मिलता है बाद में, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मिलता है। वो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो चेन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन चेन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट हमारे पास होता है हीम, और सेकंड हमारे पास होता है ग्लोबिन चेन। ठीक है, अब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, वन मार्क में आता है। ठीक है, कि हीम में क्या प्रेजेंट होता है। हमें पता है हीम में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोपोरफायरन और क्या होता है, आयरन। ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम हीम की बात ना करें, अगर ग्लोबिन चेन की बात करें, ग्लोबिन चेन में क्या होता है, जब ग्लोबिन चेन में सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है, जब ग्लोबिन चेन में सिंथेसिस कम हो जाती है तो हमारे पास क्या कोज हो जाता है, अनीमिया। हमारे पास अनीमिया कोज हो जाता है। ओके, अब अनीमिया क्यों कोज होता है और सिंथेसिस कम क्यों होती है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, और जहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ग्लोबिन चेन है जो, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन चेन में हमारे पास तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन ए दैट मीन्स हमने अडल्ट लिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा जो होती हैं ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन एफ दैट मीन्स फीटस। ठीक है, एफ दैट मीन्स फीटस, जिसमें क्या होता है ग्लोबिन चेन के 2 अल्फा एंड 2 जो है गामा चेन्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन A2। ए और ए भी अडल्ट होता है और A2 भी अडल्ट होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्लोबिन चेन की 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा जो है ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती हैं। अब हमें पता है जो इनहेरिटेड डिसीजेज होती हैं, ठीक है, उसमें जब जीन्स की मुटेशन होती है, जीन्स की मुटेशन जा कह सकते हो कि डिटलेशन होती है, तो क्या होता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसके डिक्रीज़ होने के भी अब हमारे पास 2 रीजंस होते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। और जो हमारे पास थैलेसीमिया है उसकी भी ऐसी टाइप्स हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। इसमें क्या होता है, जो अल्फा ग्लोबिन चेन है, इसमें क्या होता है, जो अल्फा ग्लोबिन चेन है वो क्रोमोसोम 16 में ही पाया जाता है। ठीक है, और बीटा ग्लोबिन चेन में क्या होता है, क्रोमोसोम 11 में ही पाया जाता है। अगर इन दोनों की सिंथेसिस कम होगी तो क्या होता है, जो जीन्स की मुटेशन है उसकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अनीमिया के बात करते हैं कि हमने पहले ग्लोबिन चेन में किया था कि जब सिंथेसिस कम हो जाती है ग्लोबिन चेन की तो हमारे पास अनीमिया कोज हो जाता है। अब अनीमिया के बारे में देखते हैं कि अनीमिया में क्या होता है। अनीमिया में 2 वो होते हैं। फर्स्ट तो जे कि आरबीसी जो है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सेकंड आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब फर्स्ट क्या देखते हैं कि जो आरबीसी की प्रोडक्शन है डिक्रीज़ क्यों हो रही है। जी देखो, अब हमें पता है कि जो आरबीसी है हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें अब ग्लोबिन चेन, अगर ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस ही नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की भी नहीं होगी, तो अगर हीमोग्लोबिन की भी नहीं होगी तो आरबीसी तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो इससे हमारे पास ये पता चलता है कि जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स हमारे पास जो आरबीसी की शेप है वो अजीब सी हो जाती है, जिसे हम एनोमलस शेप भी बोल सकते हैं। और इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो रेंज होती है 5 to 6 ग्राम पर DL रहती है।
और इसके डायग्नोसिस के बारे में देखें कि इसमें डायग्नोसिस क्या होते हैं। ब्लड सीबीसी हो जाता है और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है एक तो, और सेकंड हमारे पास न्यू अब अगर अभी ऐड हुई है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखें थैलेसीमिया की। फर्स्ट हमारे पास आती है बीटा थैलेसीमिया। अब हमें पता है कि जो बीटा थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 11 में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी सिंथेसिस डिक्रीज होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया। अब इसके पैथोजेनेसिस के बारे में हम स्टडी करते हैं। पैथोजेनेसिस में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक तो बीटा नोट होती है और एक हमारे पास बीटा पॉजिटिव होती हैं। बीटा नोट का क्या मतलब है, जहाँ पे बीटा नोट का मतलब है कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। जो बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, वो उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही। और बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, रिड्यूस्ड बाय डिटेक्टेबल सिंथेसिस, दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि जो डिटेक्टेबल सिंथेसिस है वो जो रिड्यूस्ड हुई है वो उसकी सिंथेसिस डिटेक्टेबल के द्वारा होती है। हम ऐसे जैसे किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं वैसे ही। अब इसकी म्यूटेशन के बारे में देखें। म्यूटेशन इसकी 3 तरह की होती हैं। म्यूटेशन स्टडी करने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है mRNA के बारे में, जो हमने जेनेटिक्स में स्टडी किया था। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंस होता है, एक्सॉन 1 इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे होता है, ठीक है। जब इसमें mRNA आके कट लगाता है एक्सॉन की, जहाँ पे एक्सॉन की साइड में कट लगाता है, तो क्या होता है, हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है एक्सॉन 1 2 3 वो एक्सॉन के जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। ये हमारी थी एग्जाम्पल mRNA की, जो जेनेटिक्स में हमने स्टडी किया था। अब म्यूटेशन के बारे में देखें। फर्स्ट हमारे पास है स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन दैट मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास बीटा पॉजिटिव और बीटा नोट दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें होता है कि 50-50% श्योरिटी होती है कि इसमें जा तो कम्प्लीटली एब्सेंस होगी बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस, या फिर क्या होगी, वो रिड्यूस्ड होगी बाय डिटेक्टेबल सिंथेसिस के द्वारा। अगर हमारे पास ग्लोबिन सिंथेसिस है, बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस है, अगर नहीं हो रही, उसकी एब्सेंस है, तो हम जहाँ पे बीटा नोट लेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोमोटर रीजन म्यूटेशन। प्रोमोटर रीजन म्यूटेशन में क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, जो रिड्यूस्ड होते हैं रिड्यूस्ड बाय डिटेक्टेबल सिंथेसिस, उसे रिड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड एंड लास्ट म्यूटेशन हमारे पास है चेन टर्मिनेटर म्यूटेशंस। इसमें एग्जांपल मैं लेती हूँ स्टॉप कोडॉन्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे इसी एग्जांपल से देख लेते हैं हम। हमारे पास सपोज करो जी mRNA है जो आकर कट ही नहीं लगा रहा। अगर कट नहीं लगाएगा तो ना ही हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, फॉर्म ही नहीं होगा, ना हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं होगा, कोई स्टेप ही नहीं होगा। इसलिए हमने जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स लगाए हैं कि अगर हमारे इसमें आकर स्टॉप कोडॉन्स जो हैं वो अटैच हो गए, जहाँ पे वो आगे कोई भी प्रोसेस नहीं चला रहा, ठीक है, वो हमारे पास हो गए चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन। और हमारे पास यहाँ पे कौन सी पैथोजन होगा, बीटा नोट। दैट मीन्स कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही। दैट मीन्स कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस, जहाँ पे बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस की एब्सेंस कम्प्लीटली एब्सेंस है। और अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जे तो एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा ये कि हमने पहले भी किया था जब थैलेसीमिया की हमने डेफिनेशन की थी, इट इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, दैट मीन्स जो पेरेंट होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
सेकंड थर्ड हमारा आ जाता है कि जो दोनों के दोनों जीन्स हैं, हमने पीछे स्टडी किया था बीटा थैलेसीमिया जो है, ठीक है, उसमें क्या दो प्रेजेंट होते हैं, एक तो बीटा नोट और एक बीटा पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों के दोनों जीन्स, जहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों जीन्स डिटेक्टिव होने ज़रूरी होते हैं टू कोज सिंड्रोम को कोज करने के लिए दोनों के दोनों जीन्स प्रेजेंट होने ज़रूरी होते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे तीन रहते हैं, बीटा माइनर, ठीक है, बीटा मेजर और बीटा इंटरमीडिएट। हम सबसे पहले बीटा माइनर का देखते हैं। बीटा माइनर में क्या होता है, हमारे पास अगर एक जीन बीटा है और दूसरा हमारे पास बीटा पॉजिटिव है। बीटा पॉजिटिव हमने स्टडी किया था कि डिटेक्टेबल सिंथेसिस है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा बीटा नोट है, जो कि जहाँ पे एक में हमारे पास सिंथेसिस हो रही है और एक में हमारे पास कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जे सिम्टमेटिक होगा, जिसमें ज़्यादा उसकी श्योरिटी नहीं होगी सिम्टम्स की। और इसमें क्या होता है, नीमिया विद माइक्रोसाइटिक आरबीसी, ठीक है, और इसका कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है बीटा मेजर में क्या होता है, एक जो जीन है एक वो बीटा पॉजिटिव है, एक डिटेक्टिव है और एक दूसरा नहीं है, ठीक है, ये दूसरे की सिंथेसिस नहीं हो रही, और दूसरे में क्या है, बीटा नोट दोनों में ही नहीं हो रही, तो क्या है, जिस वेयर फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन की रेंज क्या रहती है, 3 to 6 रहती है रेंज हीमोग्लोबिन की, ठीक है, ग्राम पर DL। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी हो सकती है, और हम इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। और हमारे पास थर्ड और लास्ट क्या रहता है, बीटा इंटरमीडिएट में क्या होता है, बीटा पॉजिटिव दोनों के दोनों जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, किसके द्वारा, डिटेक्टेबल सिंथेसिस के द्वारा। इसमें मिल्ड सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जे माइनर से तो इंक्रीज़ होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेजर से कम होते हैं, इससे कम होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी डिसीज़ रहती है, अनीमिया पेल ब्लड हमारे पास डिसीज़ रहती है, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। और अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये सेल है, ठीक है, इसमें हमारे पास सारे ही अल्फ़ा ग्लोबिन चेन के हैं जो फ्री अल्फ़ा ग्लोबिन इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। जब हम इसकी हीमोलाइसिस करते हैं, हीमोलाइसिस करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे जो है हमारे पास जो प्रोडक्शन है आरबीसी की वो इंक्रीज़ हो रही है। जब इसकी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास जो है, अब हम इसकी डिस्ट्रक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो आरबीसी की वो है क्या होगी, इंक्रीज़ होने लग जाएगी। डिस्ट्रक्शन कराने के लिए हमारे पास एनोमलस शेप आ जाएगी इसकी, ठीक है, शेप में चेंज आ जाएगा। हीमोलाइसिस कराई हमने, जब शेप में चेंज आया तो हमारे पास जितने भी जहाँ पे अल्फ़ा चेन के फ्री वो पड़े थे, वो उसकी भी शेप क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इसमें इसकी शेप चेंज होगी। इसमें क्या होगा, अब जो प्लाज्मा में गए, ठीक है, प्लाज्मा में जाएंगे तो हमारे पास जहाँ पे भी हीम होगा, ठीक है, ब्लड होगा, उसमें क्या होगा, 2 प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन और आयरन। जब बिलीरुबिन होता है उसका मतलब हमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, और आयरन इसमें क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। अब जब हमने हीमोलाइसिस की, ठीक है, हीमोलाइसिस जब की तो हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस थे वो इंक्रीज़ होने लग गए। दैट मीन्स हमारी जो बोन मैरो है वो इनलार्ज्ड हो गई, ठीक है, स्कल बोन मैरो भी इंक्रीज़ हो गई, और हमारे पास क्रू कट और चिंपक फेस आ गया। हमारे फेस जो है वहाँ पे जो सेंटर में जो हमारा हेड होता है वहाँ पे कुछ चिंपक जैसे चपटा सा ऐसा वो हो जाता है, ठीक है जी। हमारे इसके कोज थे विद पैथोफिजियोलॉजी।
अब हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो क्रोमोसोम 16 में पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इनहेरिटेड डिलीशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। जो अल्फा ग्लोबिन चेन है उसमें इनहेरिटेड डिलीशन होती है, दैट हम म्यूटेशन की जीन्स के जो होते हैं उसकी म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसकी डिलीशन हो रही है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 16 है, ठीक है, स्ट्रैंड 1 है इसका, ये स्ट्रैंड 2 है। इसमें क्या है, इतना सा जहाँ पे अल्फा ग्लोबिन है, ठीक है, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 4 हो गए टोटल, दैट मीन्स 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन होती है वो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास है साइलेंट कैरियर स्टेट, ठीक है। साइलेंट कैरियर स्टेट, इसकी क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं ये बताऊंगी जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इफेक्ट कैसे होते हैं, अगर तो आपके पास जो जीन है, ठीक है, इसे ऐसे, अगर मैंने वैसे इजी वे से समझाने के लिए ऐसे बनाया है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास एक के पास इफेक्ट होगा तो क्या होगा, 25%, ठीक है। अगर 2 के पास होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50%। अगर 3 के पास होगा तो हमारे पास 75% आ जाएगा। अगर चारों के चारों इफ़ेक्टिव हो गए तो हमारे पास 100% श्योरिटी होगी कि उसमें कोई ना कोई सिंड्रोम है, ठीक है। फर्स्ट में देखते हैं साइलेंट कैरियर स्टेट में क्या होता है। अब हमें पता है जहाँ पर कि हमारे पास, देखो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, जहाँ पे दोनों के दोनों, फर्स्ट जो हमारे पास है इस जीन में दोनों के दोनों अल्फ़ा है, ठीक है, और सेकंड में एक अल्फ़ा है, एक में है ही नहीं, ठीक है, इफेक्टिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे कितनी परसेंट श्योरिटी है इसके इफेक्टिव होने की सिंड्रोम की, 25%, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट जो होता है वो उसके 2 ट्रेट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट तो ये कि जहाँ तो जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें एक अल्फ़ा एक नहीं होगा, ठीक है, एक जीन की बात कर रही हूँ अभी मैं, एक अल्फ़ा एक में नहीं होगा, ठीक है, और इधर भी अल्फ़ा इधर भी नहीं होगा। जहाँ तो फिर सेकंड हमारा जे हो सकता है कि जहाँ तो जे पूरे वाला जीन ही अल्फ़ा होगा, जहाँ फिर पूरे वाला ही इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ऐसे होगा कि एक अल्फ़ा है एक नहीं है, एक अल्फ़ा एक नहीं है, तो उसे हम ट्रांस स्टेट बोलते हैं, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और एक अगर एक जीन में दोनों के दोनों अल्फ़ा हैं, ठीक है, और एक में दोनों ही इफेक्टिव हैं, तो उसे सिस स्टेट कहते हैं, जो एशियन में पाया जाता है। इसका जहाँ पे की पॉइंट, मेन पॉइंट ये रहता है कि जे कैसा शो होता है, सेम टू सेम माइनर जैसा। माइनर में हमने स्टडी किया था जे सिप्टम टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, इतनी भी श्योरिटी नहीं होती सिप्टम्स के होने की, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है HbH डिसीज़। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो जहाँ पे 3 के 3 डिफेक्टिव हैं, 3 डिफेक्टिव हैं, दैट मीन्स 75% श्योरिटी है सिंड्रोम के होने की, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर एशिया में पाए जाते हैं। जैसे हम टेट्रामर फॉर्म्ड में होते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो, जो हमारे पास जीन्स हैं, इसमें क्या है, एक में तो अल्फ़ा है, फीटस में जो है अल्फ़ा है, अडल्ट में क्या है, बीटा है, ठीक है, बीटा टेट्रामर। अब ये क्या होगा, ये सेम एज इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेंगे। और इंटरमीडिएट में हमने क्या स्टडी किया था कि जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं वो, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो माइनर से तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मेजर से कम होते हैं, ठीक है, वो जे ऐसे ही एक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मिडली सवियर अनीमिया होता है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप हमारे पास रहती है हाइड्रोप्स फिटेलिस, ठीक है, जो लास्ट टाइप है हमारे अल्फा थैलेसीमिया की। इसमें क्या रहता है, कोई भी हमारा जो जीन है क्रोमोसोम का, कोई भी सिंथेसिस जहाँ पे नहीं हो रही, सारे का सारा ही इफेक्टिव है, दैट मीन्स 100% श्योरिटी है सिंड्रोम के होने की, ठीक है। मोस्ट सिवियर सेम वही रहा है। इट फॉर्म्स अल्फा हीमोग्लोबिन बार्ट्स इन फीटस।
अल्फा हीमोग्लोबिन बार्ट्स का दैट मीन्स जो ऑक्सीजन है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट आगे नहीं होता वो। और इसका सिम्टम्स अकर इन थर्ड टाइमर, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कहाँ पर, थर्ड टाइमर्स में अकर होते हैं। अब ये देखो ये है हमारे पास गोवर, इसे हम गोवर कहते हैं, ठीक है। गोवर स्क्वेयर गामा स्क्वेयर HB इन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स हमारे जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है उसमें हीमोग्लोबिन की ये वाली टाइप है जो पाई जाती है, ठीक है। ये टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है। ये जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होती है 1 मंथ कह लो, अभी 1 मंथ जैसे होता है, ठीक है, बेबी को